नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर, यानी कि जितने भी मोस्ट करंट इवेंट हैं वो सारे आज इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे। तो चलिए बिगर टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला मोस्ट करंट इवेंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो इसलिए आप आंसर कमेंट में लिख के जरूर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगर थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, ये दिवस क्यों मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पारित होने के बाद से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 का विषय क्या था। विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम इंग्लिश में थीम कहते हैं दोस्तों, तो इसलिए इसे भी नोट करें, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती है, थीम भी पूछ लिया जाता है। तो इस बार जो इसका थीम था वो था योर राइट योर रोल सेज नो टू कॉरप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए। संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे निपटने के लिए विधानसभा में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में इसे नामित किया। इस कन्वेंशन को दिसंबर 2005 में लागू किया गया था। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसे यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता, किसने, बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रूपेश गोयल। क्या हो जाएगा, रूपेश गोयल। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक रूपेश गोयल ने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। उन्हें यह पुरस्कार इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए दिया गया है। रूपेश गोयल को यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार के द्वारा प्रदान किया गया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये भी नाम नोट करें, एएस किरण कुमार थे। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, और ये है रूपेश गोयल। ठीक है दोस्तों। यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार हर साल 35 वर्ष से कम उम्र के होनहार वैज्ञानिक को वर्ष 2011 से दिया जाता है, जिसके उपहार स्वरूप स्वर्ण पदक भी दिया जाता है, यानी कि गोल्ड मेडल भी उसे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किसने ऑस्ट्रेलियाई बेस्ट जियोजेब्रा कंपनी का अधिग्रहण किया है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बायजूस। क्या हो जाएगा, बायजूस। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म बायजूस ने ऑस्ट्रेलियाई बेस्ट जियोजेब्रा कंपनी का अधिग्रहण किया है। ऑस्ट्रेलियाई बेस्ट जियोजेब्रा कंपनी गणित के शिक्षण का एक गतिशील मंच प्रदान करती है, जिसका अधिग्रहण बायजूस ने अपने 11.5 करोड़ से अधिक छात्रों को शिक्षा देने के लिए किया गया है। बायजूस की स्थापना कभी दोस्तों 2011 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में, क्योंकि ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जर्मनी देश के नए चांसलर कौन बने, बताइए दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। जर्मनी देश के जो नए चांसलर जो बने हैं वो बने हैं आपके ओलाफ साल्तस। क्या आप कौन बने? ओलाफ साल्तस। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। जर्मनी सांसदों के सोशल डेमोक्रेट ओलाफ साल्तस को जर्मनी देश के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। ओलाफ साल्तस जर्मनी देश की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे दोस्तों? ये एंजेला मार्केल की ये जगह लेंगे, जो कि पिछले 16 सालों से जर्मनी के चांसलर रही हैं। 63 वर्ष की ओलाफ साल्तस ने इससे पहले कुलपति और वित्त मंत्री के रूप में कार्य भी किया है, यानी कि इससे पहले ये कुलपति और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई ने किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहित शर्मा। क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने वनडे टीम का नया कप्तान रोहित शर्मा को नियुक्त किया है। इससे पहले T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित को T20 टीम की कप्तानी भी सौंपी गई थी। वहीं KL राहुल भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? बताइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? चौथे स्थान पर। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। लॉवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत एशिया प्रशांत देश क्षेत्रों में पावर इंडेक्स में आपके चौथे स्थान पर ये रहा है। लॉवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स कुल 26 देशों के बीच जारी किया गया है। कितने देशों के बीच जारी किया जाता है दोस्तों? ये 26 देशों के बीच जारी किया जाता है, जिसमें पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे स्थान पर आपका चीन है, तीसरे पर आपका जापान है और चौथे पर आपका भारत है और पांचवें स्थान पर आपका रूस है। ये भी आप नोट कर लें दोस्तों, क्योंकि यही पूछ लिया जाएगा पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, ये पांचवें स्थान पर आपका कौन सा है। तो पहले स्थान पर दोस्तों आपका अमेरिका है, दूसरे पर आपका चीन है, तीसरे पर आपका जापान है, चौथे पर अपना भारत है और पांचवें नंबर पर आपका रूस है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए किस राज्य के काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर।
चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम, कौन सा राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में स्थित काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा 18 की उपधारा 1 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। पुलिकट झील के बाद काजू वैली वेटलैंड झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस अभ्यारण्य के पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी सटी हुई है। इसका कुल क्षेत्रफल 670 वर्ग किलोमीटर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फोर्ब्स की 100वीं शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही हैं? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 37, यानी कि 37वें स्थान पर रही हैं। चलिए दोस्तों इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। फोर्ब्स की 100वीं शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 37वें स्थान पर रही हैं। उन्हें यह ओहदा फोर्ब्स की दुनिया की 100वीं सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के 10वें संस्करण में दिया गया है। वह लगातार तीसरे साल इस सूची में शामिल रही हैं। निर्मला सीतारमण 2019 में 34वें स्थान पर और आपका 2020 में 41वें स्थान पर और 2021 में वो 37वें स्थान पर रही हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले CDS कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ये तो आपने दोस्तों क्वेश्चन आपको पता ही है, करंट का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, और आप मुझे पता है भी दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही होगा। अगर पता है दोस्तों तो अपना आंसर कमेंट में लिख के बताएं मुझे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जनरल विपिन रावत। कौन दोस्तों? जनरल विपिन रावत। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का तमिलनाडु राज्य के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है। इस हेलीकॉप्टर हादसे में विपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत, नाम याद रखना फ्रेंड, उनकी पत्नी का नाम क्या है? मधुलिका रावत, समेत 11 अन्य लोग के साथ कुल 13 लोगों की मौत हुई है। इस हेलीकॉप्टर को विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान उड़ा रहे थे। ये भी एग्जाम में पूछ ले जाएगा दोस्तों कि उस समय हेलीकॉप्टर को कौन उड़ा रहे थे? तो विंग कमांडर पृथ्वी सिंह उड़ा रहे थे। जिस हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17V5, हेलीकॉप्टर का भी नाम याद रखना दोस्तों, MI-70V5। ठीक दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है। नीति आयोग ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी में और ट्रांसफॉर्मेटिंग अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के समर्थन से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में ई बस सेवाओं को अपनाना और देश में ई बस सेवा प्रक्रिया में तेजी लाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, यही था आज का हमारा लास्ट करंट इवेंट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी मोस्ट करंट इवेंट को देखने के बाद। और मुझे दोस्तों कमेंट में यही बताएं कि आज आपको सबसे मोस्ट करंट इवेंट कौन सा लगा, कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एक लाइक जरूर दे दें वीडियो को। और अपने चैनल, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल। ये रेड बटन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा चैनल पर, इसे दबा के जाए दोस्तों, बगैर दबाए बिल्कुल न जाए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।